सरकार का जहां हजारों करोड़ का बजट होता है उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपए जनता मर जाए, कांग्रेस बीजेपी हम लोग करते रहें, उनको अब मैं कह दूंगा तो फिर वो थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ सिर्फ राजनीति करते हैं। आपकी बात में बिल्कुल दम है, ऐसे समझो जैसे मतलब बिल्कुल जन सरकार है ही नहीं। गिरदावरी के आदेश होने चाहिए थे फौरन, उनको फौरन राहत इस टाइम पे फौरन राहत देनी चाहिए और एक करौली और धौलपुर के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि उनका संभाग है। यदि संभाग में ही कोई नहीं सुन पाएगा तो आप सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं सांसद भजन लाल जाटव। आज उनका धौलपुर दौरा है। सर, आपका धौलपुर दौरा है और धौलपुर के बोधपुरा गांव में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है। आप कल गए थे विधायक रोहित वोरा के साथ। बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है कि 4 बच्चियों की स्नान करने गई थी और उसके बाद उनका पैर फिसल जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। बहुत ही एक दुख घटना है और निश्चित तौर पे कल हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, उन परिवार को शक्ति दे। और जिस तरह की बाढ़ के हालात हैं और तकरीबन 13 से 14 मौतें धौलपुर जिले के अंदर हो गई हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया है। पिछली बार भी बाढ़ आई थी, 2022 में भी बाढ़ आई थी, पर बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इसी तरीक़ा से आसपास की जो भी और विधानसभाएं उनमें भी स्थिति वही है। अ, इनमें जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ पर प्रशासन को सचेत करना चाहिए और उन जो परिवार हैं उनको कहीं न कहीं कोई अच्छी व्यवस्था हो, पानी की निकासी कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने चाहते हैं कि कल कलेक्टर से भी मिले थे हम लोग और एडीएम वगैरह हम सब लोग कमिश्नर थे। उन सबको हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी और उनका कहना था साहब हमारे पास फंड ही नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो सरकार इतनी सारी घटनाएँ हो जाने के बावजूद भी नगर परिषद कमिश्नर और वो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। वो मतलब ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम पानी को कहीं से बाहर निकाल रहे हैं। आप सोचिए इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। हमने संबंधित हमारे जो एसडीआरएफ के जो हमारे एसीएस हैं उनसे बात करी, श्री आनंद कुमार जी से हमने। उन्होंने कहा साहब फंड की कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टर प्रस्ताव बनवा के भिजवाएंगे तो हम लोग फंड रिलीज कर देंगे। कल हम लोगों ने बात करी, बात करके हम लोगों ने उन्होंने कहा साहब हमें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। नगर परिषद कमिश्नर ने कही नगर 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, यदि ये मिल जाए तो हम पानी की व्यवस्था ठीक उचित ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद आज अभी मेरे शाम को पत्र मिला कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। पहले 50 बोला, अब 1 करोड़ बोले, तो हम बात करेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार इस तरह का पैकेज यहाँ धौलपुर करौली की जनता को दे कि यहाँ की जनता को हम लोग राहत प्रदान कर सकें और आपदा से बचा सकें। और जो हमारे किसानों की जो फसल चौपट हो गई है, जो अतिवृष्टि हुई है, उनकी शीघ्र गिरदावरी की जाए, उनको उचित मुआवजा जाए। जिनके घर गिर गए हैं, उन परिवारों को नए आवास स्वीकृत किए जाएँ। और इस तरह की हम लोगों ने सरकार के सामने बात रखेंगे, परंतु देखते हैं आगे होता है क्या। कांग्रेस शासन काल था, उस समय भी बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी। तो उस समय नगर परिषद ने बाड़ी रोड, सैंपू रोड पर जो जल भराव था उसको निकाला था। तो आज क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना, नगर परिषद की कमिश्नर का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से काम करें? सरकार पैसा देगी तो काम करेंगे ना, फंड ही नहीं है। मैंने यहाँ तक कहा अभी कल मैंने कि आपको यदि किसी घर की इमीडिएटली फंड की ज़रूरत है तो मेरे सांसद कोटे से ले लो। बोले साहब इससे काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दे सके। तो सरकार की आप ये देखिए कि सरकार के मंत्री यहाँ पर आते हैं, सरकार यहाँ पे संपर्क में रहती है, 14 मौतें हो जाती हैं, उसके बाद भी फंड रिलीज नहीं हो पाता है। इससे शर्म की बात क्या होगी? लोग परेशान हैं, पानी में डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, फंड ही नहीं है। और फंड नहीं होगा तो कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा? नहीं, ऐसा हो सकता है यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, जो सभापति है कांग्रेस की हैं, तो इस कारण उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी का मतलब ही नहीं है। जनता जो होती है ना, किसान जनता होती है, ये इससे क्या होना चाहिए? 50 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं? सरकार का जहाँ हजारों करोड़ का बजट होता है उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपए जनता मर जाए, कांग्रेस बीजेपी हम लोग करते रहें, ये कौन सा तरीका है? जनता को हमें चुनती है कि इस
और मुख्यमंत्री जी भी हमारे भरतपुर संभाग से ही हैं। हम चाहते हैं कि जनता को सुविधा मिले। राजनीति करते रहेंगे, अलग चीज़ कांग्रेस, बीजेपी ये सब चीज़ चलती रहती है। क्या हमारी सरकार थी, जहाँ हमारे बीजेपी के चेयरमैन थे या प्रधान थे या जिला प्रमुख थे या विधायक थे, उनके साथ क्या भेदभाव किया हमने? जितनी सड़कें हैं वो सड़कें दी, जो और काम थे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या उसमें कोई पार्टी का दल का नेता थोड़ी पड़ता है? उसमें तो सभी जाति, सभी धर्म के लोग पड़ते हैं। धौलपुर शहर की और करौली शहर की बात की जावे तो बारिश काफ़ी हुई है। औसत से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब धौलपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर गड्ढों में सड़क नज़र आ रही है। लेकिन उनकी पेच पर गिट्टी डलवाना या उनको सही करवाना बारिश के दौरान आए दिन हादसे हो रहे हैं। जो जिला प्रशासन है उसका कोई ध्यान नहीं है। आपकी बात में बिल्कुल दम है। पानी निकाला जा सकता है, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं कि उसके समाधान नहीं हो सकता है। कोई ना कोई रूप में उसका समाधान होना चाहिए। अब शाम को हम लोगों ने बात करी तो हमने हमने कहा भाई हम लोगों को आप लोग कमेटी बनाइए, हमने कमेटी बनवाई है। अब जब टेक्निकल लोग होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक टेक्निकल अधिकारी होता है। जब टेक्निकल अधिकारी आएगा यहाँ पर तो उसको ड्रेनेज सिस्टम पता लगेगा, आउटलेट कितना है, इनलेट किधर जाना है। उससे पानी का बहाव क्षेत्र का पता लगेगा। तो इसलिए मैंने 5 आदमियों की अधिकारियों की कमेटी बनाई है जिसमें इरिगेशन एक्शन है, उसमें पीएचडी का एक्शन है, उसके अंदर पीडब्ल्यूडी का एक्शन है, उसमें एक हमारा कोई पुराने अधिकारी है यहाँ पर इसका नगर निगम का, उसको बुलाया है, ऐसे और एसडीएम। ऐसे करके हम लोगों ने 5 लोगों को यहाँ पर कमेटी बनाई और कमेटी लेके निरीक्षण करने के लिए कहा है। फिर मैं 16 तारीख को फिर दोबारा मैं यहाँ पर वापिस आऊँगा और फिर जाके हम लोग फिर मॉनिटरिंग करेंगे कि उसमें कितनी प्रगति हुई, कितनी हुई। टेक्निकल चीज़ बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो समस्या का समाधान अभी कमेटी नहीं बनी। लोग एसी में बैठे हैं, बस लोग परेशान हो रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। नहीं, आप कल से यहाँ आए हुए हैं, आपने देख लिया होगा, ये हालात हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने पिछली बार भी आप होंगे, हमारी सरकार थी पिछली बार और 2022 के अंदर भी हमारी सरकार थी। अब सोचिए उस टाइम तो हालात बहुत खराब थे। पूरा ये धौलपुर जगमगन था, राजाखेड़ा के तमाम गाँवों में पानी था, आपके बसड़ी के तमाम गाँवों में पानी था, बाड़ी के तमाम गाँवों में पानी था, बसड़ी के झिरी वगैरह तमाम गाँवों में पानी था। उस एक-एक गाँव में मैं गया था, एक-एक गाँव के अंदर गया था। मैंने धौलपुर का जो ग्रामीण एरिया है, इधर वाला चंबल वाला जो एरिया है, जहाँ एक टापू है और उसके बीच में गाँव है, उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था कराई। हम लोगों को उन्होंने काफ़ी कहा था, भाई आप लोग आ जाइए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम ठीक है, हमारी तो खाने की व्यवस्था करा दीजिए। हमने उनकी खाने की व्यवस्था करी। राजाखेड़ा में भी यही स्थिति थी। हम लोग नाव में बैठ के लोगों को सामान की व्यवस्था करी थी, जो बाढ़ आई थी। उसके अलावा हम झिरी गए थे, वहाँ भी व्यवस्था खराब थी, पर वहाँ भी व्यवस्था बहुत शानदार करी। पार्वती नदी का वो पूरा फ्लाईओवर वो जो वहाँ से वो था बाँध वो था, वो टूट गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसका ठीक ढंग से और उसके बाद जो सड़कों का काम हुआ, आप सबको पता है। वही सड़क टूटी थी, हैंड टू हैंड ठीक कराई, ब्रिज टूटा, ब्रिज की मरम्मत कराई। जहाँ भी थी, यहाँ नगर परिषद, नगर पालिका के लिए हम लोगों ने सड़कें दी। तमाम सड़कें हमारी बनी। हम लोगों ने हाथ के हाथ अब यही पता नहीं है पैसा, वो कह रहे फंड नहीं है। अरे भाई कोई फंड आपदा के अंदर पैसे की कमी होती नहीं है। एसडीआरएफ फंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हम भारत सरकार के ढंग जो आपदा का पैसा होता है, वो हमेशा कलेक्टर के अकाउंट में होता है और तो कम जिला कलेक्टर क्यों नहीं उसको रिलीज़ कर रहे हैं? क्यों ना उसका उपयोग कर रहे हैं? लोग परेशान हो रहे हैं। उनको अब मैं कह दूँगा तो फिर वो थोड़ा अजीब-सा लगता है। यहाँ सिर्फ़ राजनीति करते हैं। उनको ये नहीं पता कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स क्या हैं। एसडीआरएफ नॉर्म्स में जब हमारी सरकार थी, हमने कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया था, उसमें हमने छूट रिलीज़ करी थी और उसके अंदर फंड की कोई दिक्कत नहीं होती है। एसडीआरएफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार जी से बात करी। उन्होंने कहा हमें कोई फंड माँगे तो सही, हम तो तैयार बैठे हैं। मैंने कहा साहब 50 लाख रुपए चाहिए। बोला अब ये प्रस्ताव बना के भेजिए, हम 50 लाख रुपए देंगे। और उसमें क्या होता है, कच्चे काम के लिए भी पैसा मिलता है, घर में यदि मकान टूट जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है, उसमें बर्तनों के पैसे मिलते हैं, तिरपाल के पैसे मिलते हैं, जो नॉर्म्स है उसके अलावा और सड़कों की मरम्मत के लिए भी पैसे मिलते हैं। उसके अलावा पिछली बार हमने जब हमारी सड़कें टूट गई थी, तो हमने जो सर्वे कराकर अलग से पैकेज रिलीज़ किया था, पैकेज रिलीज़ कराकर सड़कों की मरम्मत कराई थी। इस तरीक़ा के अभी फ़िलहाल जो मैंने बात करी थी, चेयरमैन से बात हुई, कमिश्नर से, बोले साहब हमें 12 करोड़ रुपए और स्वीकृत हो जाएँ, तो हमें जो इनका जो पानी का पंप सिस्टम जो यदि लग जाएगा, तो पानी की निकासी हो जाएगी। तो हम माँग करेंगे कि सरकार लंबे-लंबे भाषण देती है, लंबे-लंबे काम कराने की घोषणा करती है, एक-एक काम के बजट घोषणा को 2-2 बार बजट घोषणा कर देती है। सिर्फ़
कोई काम नहीं हुआ 1 साल के अंदर। सिर्फ फलानी जाँच हो जाए, ढेंकी जाँच हो जाए, ये जाँच हो जाए, वो जाँच हो जाए। हम चाहते हैं धरातल पे काम हो। क्या दिक्कत है? सरकार के लिए 1 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा है क्या? क्या ज़्यादा है क्या? यदि फंड नहीं है तो सरकार को फ़ौरन जनता से बड़ी चीज़ हमारे टैक्स का पैसा है। हम लोग टैक्स देते हैं सरकारों के लिए। वो पैसा हमारा है, तो हमें फंड रिलीज़ होना चाहिए। तो धौलपुर की जनता को राहत मिले। हम चाहते हैं कि 3 से 4 दिन में यदि सरकार और यहाँ के प्रशासन नहीं सुनता है तो हम 16 तारीख को फिर मीटिंग करेंगे। कई हेक्टेयर फसल थी वो नष्ट हो गई है, किसान परेशान है, मुआवजे की मांग कर रहा है, सर्वे तक नहीं कर रही है सरकार। आपकी बात में बिल्कुल दम है। ऐसे समझो जैसे मतलब बिल्कुल जन सरकार है ही नहीं। गिरदावरी के आदेश होने चाहिए थे फ़ौरन। पिछली बार हमारी सरकार थी, हमने हैंड टू हैंड उसमें वो विधानसभा चल रही थी। हम लोगों ने विधानसभा को रोक कर राजस्थान के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले फसल की गिरदावरी होनी चाहिए, किसानों को राहत होनी चाहिए, ओलावृष्टि जहाँ भी अतिवृष्टि होती है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। किसान को फ़ौरन राहत इस टाइम पे फ़ौरन राहत देनी चाहिए और एक करौली और धौलपुर के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कि उनका संभाग है, यदि संभाग में ही कोई नहीं सुन पाएगा तो आप सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी इस समय उनके रास्ते जलमग्न हैं, घर के अंदर कैद हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके बारे में भी उन्होंने लापता के पोस्टर, तो यहाँ की स्थानीय विधायक शोभा रानी के भी लापता के पोस्टर लगाए थे, लेकिन यहाँ का सिस्टम उनकी सुन नहीं रहा है। भाई सरकार मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी की है। हम कह ही सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं। आगे हमने 3 दिन 4 दिन का टाइम दिया है। यानी यदि प्रशासन नहीं सुनेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन हम लोग भी करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष ने जी ने ज्ञापन दिया है। वो इसलिए दिया है कि सरकार ज़िम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की ज़िम्मेदारी बनती है, वो कहते हैं हमारे पास जब फंड ही नहीं है तो काम किससे करेंगे? इससे शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? कमिश्नर का जवाब है, चेयरमैन का जवाब है, फंड ही नहीं है। आप बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है क्या 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए धौलपुर की जनता से बड़े हैं 50 लाख रुपए? 1 करोड़ रुपए फ़ौरन रिलीज़ करके जनता को राहत मिलनी हाँ, ठीक है मैं मानता हूँ कहीं अतिक्रमण हो सकता है। अतिक्रमण में कहीं दिक्कत आ रही होगी, कुछ सुनने में आया है कि कुछ नहर थी उस पे अवैध कब्जे हो गए हैं। उस पे बैठ के चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करके कहीं अतिक्रमण तो उसको हटाओ ना अतिक्रमण को, क्यों नहीं हटाते हैं? काम बिल्कुल सशक्त तरीक़ा से होना चाहिए, यहाँ की जनता को राहत प्रदान होनी चाहिए और लोकतंत्र के अंदर जनता हमें मत देती है, सिर्फ़ सेवा के लिए देती है। और फंड रिलीज़ हो तो काम होगा ना, फंड ही नहीं होगा तो कहाँ से रिलीज़ होगा? हम तो बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल सहमत हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करे। कहीं रहने की, सहने की, खाने की, बच्चों के स्कूल की, कन्वेंस की, जो उनकी मूलभूत की ज़रूरत है, जो दैनिक में रोज़ाना की जो ज़रूरत है, उनको कहीं न कहीं व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ज्ञापन में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी दी है और हम लोग भी कल मीटिंग करके मैं और रोहित बोरा जी वहाँ पर हम लोग मीटिंग करके आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप 4 से 5 दिन में हम लोग इस समस्या का समाधान करा देंगे। अरे भाई ये कौन-सा जवाब हुआ कि हमारे पास फंड नहीं है? सरकार किस लिए होती है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह का जवाब कि हमारे पास फंड ही नहीं है। तो सरकार किस लिए है? इसका मतलब सरकार है ही नहीं राजस्थान में। बच्चियों को आर्थिक क्या सहायता मिल रही है? बच्चों के लिए हम लोगों ने जो एनएफएसए के अंदर जिनका नाम है उनको 5-5 लाख रुपए और जिनके एनएफएसए में नाम नहीं है उनको एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत 4-4 लाख रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो नॉर्म्स होता है, उसमें आता है। ये भी हम लोगों ने हमारी सरकार थी तब हम लोगों ने बढ़ाया था, पहले कम था। ये छूट प्रदान की थी। सांसद भजन लाल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर संभाग के रहने वाले हैं, लेकिन भरतपुर संभाग की जनता इस समय परेशान है क्योंकि बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है और कई कॉलोनी जलमग्न है, लेकिन पानी निकासी के कोई भी इंतजामात नहीं किए हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं और सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सहयोगी अनिल दिवाकर के साथ उमेश मिश्रा, राजस्थान तक।